अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरा भी यहाँ पे दिन स्टार्ट हो चुका है। मैंने अब अपने लिए चाय पकने रखी थी और बस यहाँ पे अपने नाश्ता करने बैठ गई थी। नाश्ते में मैंने वही केक खाया था जो हमने अम्मी के साथ कट किया था। एक्चुअली अम्मी के घर पे कोई मीठा नहीं खाता है, मेरे यहाँ पे सब मीठे के शौकीन है, तो अम्मी ने थोड़ा सा केक मुझे भी दिया था। तो बस यहाँ पे नाश्ता किया और आज यहाँ पे मेरे कमरे की झाड़े कचरे हो रहे थे। मेमनी में कहते हैं कि झाड़े कचरे मतलब बिल्कुल डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पलंग के नीचे से हमने सारा सामान निकाला। यहाँ पे हेल्पर जो है वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी और बहुत टाइम लग गया मेरे कमरे में, क्योंकि मेरे कमरे में तो सामान भी ज़्यादा है, बच्चे हैं तो बच्चों का सामान भी ज़्यादा होता है, तो सामान शिफ्ट करना वगैरह तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ ये सारा काम हो रहा था, यहाँ पे सारा गद्दा वगैरह हमने सब यहाँ पे रखा था और साथ साथ जो है वो कपड़े भी धुल रहे थे, तो ये भी सब साथ साथ चल रहा था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियोस को फुल वॉच ज़रूर किया कीजिए। तो बस यहाँ पे बच्चे स्कूल से आए, हम यहाँ पे लंच करने बैठ गए थे। लंच में यहाँ पे आलू कीमा था और साथ में चावल थे। तो यहाँ पे बस मैं गर्म कर रही थी खाना, के गर्म हो गए, हम खाना खाया। और यहाँ पे सुफियान जो है वो ज़िद कर रहे थे कि जो बच्चों का जो झूला होता है जो दरवाजे पर लगता है, तो वो पीछे पड़ गए थे कि मुझे झूला लगा के तो मुझे इसमें बैठना है। अब वो एक तो बड़े हो गए, तो हमने कहा भाई दरवाजे पे लगाएंगे तो बीच में आता रहेगा, फिर काम कैसे होंगे? ज़ाहिर है कमरे से निकलना जाना होता है, तो फिर बीच में बहुत मसला होगा। बट आखिरकार थोड़ी देर के लिए उसको मैंने झूला लगा ही दिया था। और यहाँ पे कुछ शाम हो गई थी और यहाँ पे हेल्पर जो है वो चली गई थी, उसको भी लेट हो रहा था। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी, बेडशीट वगैरह बिछा लूँगी। वो वैसे हमारी बहुत पुरानी, मेरी शादी से पहले से ही वो यहाँ पे काम कर रही है, तो जब डीप क्लीनिंग होती है ना तो ही हम उनको बुलाते हैं। तो खैर वो डस्टिंग वगैरह उसने कहा मैं थोड़े दिनों बात कर दूँगी जब बाकी कमरों की सफाई हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो खैर है, थोड़ा बहुत अभी मैंने कर लिया। फ्रिज वगैरह सेट किया जगह पे, दूसरी चीज़ें वगैरह सब रखी, बेडशीट वगैरह बिछाई। बेडशीट मैंने यही बिछा दी थी क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने चेंज की थी, तो वो मैंने पहले ही उतार ली थी। मैंने कहा साफ़ है तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे, यही बिछा लेंगे। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही थी। फिर शाम को मैं बच्चों को यहाँ पे होमवर्क कराने बैठी थी क्योंकि अबिया के भी ग्रैंड टेस्ट चल रहे हैं। और यहाँ पे अबिया मैडम जो है वो अपनी ड्राइंग वगैरह लेके बैठी थी। उसने बहुत अच्छा ये रेनबो बनाया था, पूरा मार्कर से बनाया था और पूरा ये जो कार्ड था वो मेरे लिए खास उसने बनाया था, ऐसे ओपन होता है। और थोड़ी देर बाद उसने सब लिखा भी था इसमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और सफाई के चक्कर में मैं तो बच्चों को सुला नहीं सकी थी, बट बच्चे दोनों इतना थके हुए थे ना कि दोनों खुद ही सो गए थे। फिर जब मैं काम से फारिग हुई तो उठे, तो बस इनको पढ़ाया। यहाँ पे इसने इस तरीके से पेपर में लिखा था, आई लव यू मॉम, आई लाइक यू मॉम, योर फूड इज़ सो यम्मी, यू आर सो ब्यूटीफुल। और क्यूट की स्पेलिंग उसने गलत लिख दी थी, बट खैर है, बच्ची बहुत ही प्यारा उसने बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसको बहुत शौक है ये आर्ट एंड क्राफ्ट का, बहुत सारी चीज़ें वो बनाती रहती है, उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो बस यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया वगैरह। और आज मैं बच्चों के लिए यहाँ पे ये चिकन से लेफ़्ट ओवर चिकन थी, कढ़ाई हमने बनाई थी, तो कढ़ाई की चिकन थी, तो मैंने उसको ले लिया था और उसको मैंने रेशा वगैरह कर लिया। मैंने सोचा आज उसकी मैक्रोनी बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको मैंने रेशा वगैरह कर लिया था चिकन को। यहाँ पे ऑयल लिया है थोड़ा सा, मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था और यहाँ पे ऑयल लिया है पैन में। इसमें मैंने अभी चिकन ऐड किया, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि थोड़ी सी ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। और इसमें मैंने सिर्फ थोड़े से ही मसाले शामिल किए थे, ज़्यादा कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई का भी मसाला उसके ऊपर लगा हुआ था, चिकन भी मसाले वाली थी। तो सिर्फ इसमें मैंने सिंपल थोड़ी सी यहाँ पे मैंने इसमें चिली सॉस डाली और थोड़ी सी मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। मैंने सॉस थोड़ी थोड़ी डाली थी ताकि मसाला तेज़ ना हो जाए, क्योंकि ख़ास बच्चों के लिए बना रही थी, फिर बच्चे ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्ची नहीं खाती ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा अच्छा से मसाला बन जाए। और इसके अलावा मैंने इन 2 सॉसेस के अलावा इसमें मैंने डाला था थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। नमक मैंने कम डाला था, मुझे था कि कम हो जाएगा, बट नहीं, कम नहीं हुआ, बिल्कुल सही था। मुझे एंड में और डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी क्योंकि ज़ाहिर चिकन में भी था, मैक्रोनी बॉईल की थी उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और सॉस जो होती है उसमें भी नमक होता है, तो इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखा करें। मैंने भी बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डाला था। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। मैं चाह रही थी थोड़ा मसाला अच्छे से बन जाए, फिर इसमें मैं मैक्रोनी शामिल करूँगी। तो यहाँ पे इसमें नमक ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और आज ही मैं अपनी अम्मी से बात करी थी, मैं अपनी अम्मी से कह रही थी यार अम्मी, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान ना घर के कामों से ऐसे ही भी किसी और चीज़ों से थक जाता है, बोर हो जाता है इंसान को, तो यार बस कब ख़त्म होंगे काम यार। तो बस मेरी अम्मी मुझे ये कह रही थी कि बेटा यही बात है कि हमें इन चीज़ों से थकना नहीं चाहिए। हम अगर इन चीज़ों को इंटरेस्ट लेके करेंगे कि नहीं यार हमारी जिम्मेदारी हमें तो करना ही है, तो आपको कोई थकन वगैरह महसूस नहीं होगी। और हम आज अपने बच्चों को वक्त देंगे, बच्चों के लिए करेंगे, तो इंशाल्लाह कल को वो भी हमारे लिए करेंगे इंशाल्लाह। बट नहीं, हमारा तो फ़र्ज़ है, वो करें ना करें हमें अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करना है। तो यहाँ पर इसमें मैंने नमक ऐड किया और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि अच्छा से मसाला बन जाए। जब ये अच्छे से मसाला बन गया था इसके बाद मैंने इसमें ये बॉयल मैक्रोनी है ये मैंने इसमें शामिल कर दी थी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आजकल तो मेरे साथ ये हो गया कि मैं
अगर किचन में कोई भी काम कर रही होती मेरा बेटा आ जाता है मेरे पास काउंटर पे आके बैठ जाता है कि मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा। अब एक्चुअली हमारा किचन छोटा है तो मुझे डर भी लगता है, और ये आदत जो थी ना ये पूरी मेरी आदत थी। मेरी अम्मी जब भी किचन में काम कर रही होती थी ना, मैं कोई काम कराऊँ ना कराऊँ, अम्मी के पास मैं काउंटर पे आके बैठ जाती थी और बस पूरे दिन की बातें, स्कूल में ये हुआ और ये हुआ। सुफियान में भी बिल्कुल यही मेरी आदत आई है, और बस वो पीछे पीछे खड़ा था, मम्मा मैं डालता हूँ, मैं चिकन डालता हूँ, मैं मैक्रोनी डालता हूँ। मैंने कहा बेटा भी एक्चुअली इसकी हाइट भी इतनी बड़ी नहीं, हाइट अभी इसकी छोटी है, चूल्हे तक भी नहीं पहुँचता वो, तो बस वो हाथ लंबा करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना कुछ डाल रहा होता है। तो यहाँ पे मैक्रोनी का मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी केचप। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसमें केचप शामिल कर दी है, और इसमें मैंने शामिल की थी थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस। अब चिली गार्लिक केचप हमारे पास थी नहीं, बट वो जो आती है ना पिज़्ज़ा वगैरह में या बाहर से आप कभी ऑर्डर करो तो वो जो पैकेट्स होते हैं वो पड़े थे, तो मैंने कहा चलो वो डाल के ट्राई करती हूँ ना। तो थोड़े से मैंने वो पैकेट्स थे, 3 पैकेट पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो ट्राई करती, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी था, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनी थी ये मैक्रोनी, बहुत ही ज़बरदस्त थी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी, सिंपल 4 सॉस 2 सॉस डाले थे, 2 मसाले डाले थे और ये केचप डाल दी थी। क्योंकि चिकन में भी पहले से मसाला था तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आया था। मैंने ये सोचा कभी भी कोई ऐसे कोई चिकन वगैरह बच जाएंगे ना तो बच्चों को ये बना दूंगी। बच्चों ने उसी वक्त फ़ौरन गर्मा गर्म खा ली। मैंने कहा गरम गरम में खा लो, तो गर्मा गर्म दोनों ने खा ली और दोनों को बहुत अच्छी लगी। बच्चे कहते हम तो लंच बॉक्स में भी ले जाएंगे। मैंने कहा बेटा इतनी सी है तो अभी लंच बॉक्स वगैरह के लिए नहीं है, बट वो होता है ना कभी कभार हम कुछ बनाते तो कभी कुछ बहुत ही अच्छा बन जाता है, लाइक हमें खुद को भी नहीं था है इतना अच्छा बन गया। तो यही सारा सीन था कि बहुत अच्छी बन गई थी। तो बस बच्चों ने उसी वक्त ख़त्म कर ली, और आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मैं तो अब जब कभी भी मैक्रोनी बनाने वाली हूँ ना मैं इसी तरीके से बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, उनकी तो फेवरेट हो गई है। तो बस यही करूँगी, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन नहीं है, अगर आप दूसरी फ्रेश चिकन से बना रहे हैं, तो आप जब ऑयल में चिकन ऐड करें तो आप उसमें कोई और तिक्का मसाला हो गया या कोई भी इसी तरीके का मसाला कोई ऐड कर ले तो उससे एक अच्छा सा जायका आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।